वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले तो प्लेलिस्ट में जाना है आपको, एंड अगर लैपलास के क्वेश्चन चाहिए तो इस वाले प्लेलिस्ट में जाना है, क्योंकि इसमें सब लैपलास के क्वेश्चंस है। और अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस चाहिए तो इस वाले प्लेलिस्ट में। तो पूरे वीडियो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो मिस हो गया तो आपको कुछ भी समझेगा नहीं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो ये होमवर्क दिया था मैंने आपको। अगर कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया हो तो आपके लिए बुरी बात है, क्योंकि अगर आप करके नहीं देखोगे तो उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा नहीं, और जब तक करके नहीं देखोगे वो आएगा नहीं आपको। ठीक है, तो इसके सोल्यूशंस मैं दे देता हूँ अभी। तो देखो 5th वाला क्वेश्चन का ये है सोल्यूशन। क्या किया अपन ने? कुछ भी नहीं, पहला रूल लगाया जो अपन लगाते थे, सबको अलग अलग लैपलास दे दिया, उसको सॉल्व किया। ये हाइपरबोलिक है इसलिए माइनस आया, बाकी का तो सेम है। ठीक है, ये अपन ने ऐसे क्वेश्चंस किए थे। ओके, तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए। राइट होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ गलत हो गया होगा तो कहाँ पे गलत हो गया वो भी देख लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो। कुछ भी नहीं, सिंपल जो अपन ने हर इसमें किया है, ऐसे डिफरेंट लगा दिया सबको और उसको सॉल्व कर लिया। ये कॉमन कांस्टेंट बाहर निकल लिया, इसका भी कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। इसका तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, इसका डायरेक्ट फार्मूला लगता है। ठीक है, तो फार्मूला लगा दिया। ओके, ये हाइपरबोलिक था तो इधर माइनस आता, ये ध्यान में रखना। अगर हाइपरबोलिक रहा तो माइनस आता। मैंने पूरा सिखा दिया है, बस ये ध्यान रख के करना पड़ता अपने को। ओके, ये देख लिया सोल्यूशन। अभी 7th वाला देखो। 7th वाले में भी अब देखो किसी को इसमें प्रॉब्लम हो गया होगा, बाकी का तो सेम है। लैपलास सबको अलग अलग लगाना है और उनका अभी फॉर्मूला लगाना है। तो ये वाले दो तो आ जाएंगे अपने को, क्योंकि ये सिंपल ही है। बट ये वाला देखो, जब अपन ये गैमा लगाते हैं तो मैंने गैमा को बोला था कैसे सॉल्व करना। तो जब इस देखते हो तो 5 - 2 करना। ठीक है, एंड ये कब लगाते हैं गैमा? जब इधर 3:2, मतलब जब भी फ्रैक्शन में आए। अगर सिंपल हो, देखो ये सिंगल टर्म है तो डायरेक्ट ये फैक्टोरियल वाला लगाना है। अगर ये आया ऐसा टर्म आए रेस्ट टू में, अगर ऐसे टर्म आए तो उसमें गैमा लगाना पड़ता। ठीक है, तो गैमा लगाने के बाद सॉल्व कैसे करना है? तो जो भी ऐसे तो n+1 रहता है, तो n+1 मतलब ये n है और ये +1, इसको डायरेक्ट कैल्सी में डाल देना, उसका आंसर ये आता। ठीक है, इसको कैल्सी में डालने पे ये 3:2 + 1 डाला कैल्सी में तो 5:2 आता। तो 5:2 को अभी गैमा, ये गैमा 5:2 है, तो उसको सॉल्व कैसे करना? देखो ये जो ऊपर का 5 है उसमें से 2 माइनस करना और ऊपर लिखने का। तो 5 - 2 कितना था? 3 अपॉन ये 2 जैसे का वैसे नीचे लिख देना। उसके बाद में इसमें आना। अब 3 में से अगर 2 गया तो कितना रहेगा? 1 रहा, और 1 अपॉन ये 2 जैसे का वैसा। अब ये 1/2 रह गया, तो 1/2 इसमें भी लिखना है। 1 में से 2 तो नहीं निकलेगा ना, तो ये हाफ इधर लिख लेना और इधर भी लिखना। ठीक है, इतना हो गया। अब इधर क्या? 3 × 1 3, 2 × 2 4, ये 1/2 गैमा 1/2 की वैल्यू √π है। तो ये मैंने कल भी बताया था, ये याद रखना। ठीक है, बाकी का सोल्यूशन ऐसा है। नीचे में कुछ भी नहीं करना, नीचे में बस अपने को n+1 करना है। n+1 करके लिखना, हो गया। ऊपर में ये मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे नीचे में सिर्फ n+1 लिख के रख देना पड़ता। ठीक है, 7th वाला हो गया। देख लो कहाँ पे गलती हो गई। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो वापस मीन्स सामने के क्वेश्चन देखते हो, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। जितना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी 8th वाला देखो। 8th वाले में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वाले तो अपने e⁻t का है, e⁻−t, और ये e⁻t का, और ये e⁻t का। तो देखो जब अपन ने फॉर्मूले देखे, अगर e⁻−t होगा तो अपने को 1/s + a लगाना है। ठीक है, और e⁻, अगर t होगा तो 1/s - a लगाना है। ठीक है, तो अब ये समझो कि अगर प्लस दिखा तो ये माइनस लगाना है, और अगर अब समझो अगर इधर में माइनस आ गया। ठीक है, तो माइनस का फॉर्मूला डायरेक्ट अगर याद नहीं रहता होगा तो e⁻² वाला याद रख लो, s/s - a। तो अगर इधर माइनस होगा तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस, मतलब अगर माइनस माइनस प्लस होता तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला आता है ना। तो अगर याद रखना तो ये भी याद रख सकते बस, और इसमें से ये वाला याद हो जाता। या फिर डायरेक्ट याद रख सकते, अगर e⁻t रहा तो 1/s + a, ऐसे भी याद रख सकते अपन। ठीक है, तो इसमें देखो वैसे ही हुआ। यहाँ पे माइनस भी है तो e⁻−bt है। ठीक है, तो माइनस में कौन सा अपन फॉर्मूला लगाते हैं? 1/s + b, तो मतलब s + a में सिर्फ ये b आएगा फिर। ठीक है, या फिर अगर आपने e⁻t वाला लगा, ये माइनस नहीं पकड़ा आपने, तो इधर माइनस आएगा, मतलब 1/s - a आएगा। तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता, मतलब आंसर सेम आएगा। ठीक है, बट ऐसे मत करना कि -e⁻t वाला फॉर्मूला लगाए, मतलब 1/s - a, और ये भी माइनस ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब वो गलत हो जाता वो। ठीक है, तो वैसे नहीं करना। अगर -t होगा तो प्लस वाला लगाना, और +t होगा तो माइनस वाला लगाना। यहाँ पे माइनस चाहिए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ये प्रैक्टिस करते रहो, उसमें समझ जाएगा। देखो अभी इधर e⁻at है तो इधर माइनस नहीं है, तो ये इधर
एस माइनस ए, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा, ये वाला नीचे वाला, क्योंकि माइनस तो है ही नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते करते आ जाता। अब सामने को क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th वाला। तो इसमें देखो अपने को जैसे पहले लिखते हैं अपन सॉल्यूशन, इसमें क्या लिखते हैं, लेट ये टी प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अपने को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे, मतलब जो एल डी के है वो अगर नहीं देखे होंगे तो आपको ये नहीं समझेंगे, मतलब ये नहीं वाला फॉर्मूला नहीं आएगा, या फिर आ भी सकता है क्योंकि बेसिक फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई कोई क्या कर सकता है, इसको टी स्क्वायर लगा देना प्लस 2 स्क्वायर, हो गया अपना फॉर्मूला। तो वैसे नहीं रहता, ए प्लस बी होल स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला रहता है, तो पूरा फॉर्मूला अपने को इस पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एल ये जैसे का वैसा ब्रैकेट, अब इस पे अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4, एंड ये टी प्लस 2 टू द 4, मतलब 2 का स्क्वायर, लास्ट में b का स्क्वायर, मतलब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना इतना आ गया, ओके। मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर पे अपन ये फॉर्मूला लगा दिया। तो इसका अभी क्या होगा, अभी तक जैसे सॉल्व कर रहे थे अपन, सबका एक एक को जाएगा, मतलब ये एल ये टी स्क्वायर को जाएगा, प्लस ये लेप्लास 4t को जाएगा, प्लस ये लेप्लास 4 को जाएगा, ठीक है, हो गया। अभी जैसे सॉल्व अभी तक किया था अपन ने वैसे ही करना है। ये टी रेस टू एन है, तो इसका फॉर्मूला तो पता है अपने को, टी इंटू फैक्टोरियल अपॉन एस, क्या था 2 + 1, मतलब n+1, तो ये आ गया प्लस ये, इसमें 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर ले लेते अपन, और ये लैप्लास इसको लगा दिया, और ये 4 तो पहले से कांस्टेंट है, तो अपने को कांस्टेंट टर्म का लैप्लास पता है क्या है, 4/s, मतलब k/s रहता है, तो इधर 4 कांस्टेंट है तो 4/s, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टोरियल अपने को इसमें डालना है कैल्सी में। तो फैक्टोरियल कैसे निकालना अपने को पता है, फिर भी वापस से दिखा देता है, 2 इंटू ये शिफ्ट के बाद में ये x⁻1 है ना, -1, उसको दबाना है, मतलब शिफ्ट से ये देखो, इसमें फैक्टोरियल का ऑप्शन दिखता है, अगर आप जूम करता हूँ मैं, देखो x इंटू फैक्टोरियल का ऑप्शन दिखता है, देखो, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल की बटन है, ठीक है। तो 2 इंटू, देखो जूम, हाँ, तो 2 इंटू ये फैक्टोरियल हो गया, इसको इक्वल टू दबाते हैं, मतलब 2 आंसर आता है। तो ऊपर में क्या आएगा, 2 अपॉन एस के साथ क्या आएगा, 2 + 1 3, मतलब s³ प्लस 4, इसका लैप्लास क्या रहेगा, t के साथ क्या है 1, मतलब 1 फैक्टोरियल अपॉन s 1 + 1 प्लस ये 4/s, तो जैसे का वैसा, ठीक है। ये 2/s³ जैसे का वैसा, प्लस 4 इंटू ये फैक्टोरियल 1 का 1 ही होता है, अपने को याद, 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, ये अपने को याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 10 बार अपन कैल्सी में नहीं डाल सकते। तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, s अपॉन 1 + 1 2 प्लस ये 4s, हो गया अपने ये वाला सोल्यूशन 9 का, ठीक है। इतना देख लो, ये बाकी का तो ईजी है, आपको आ जाएगा, बस ये अपने को ये वाला डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब अगर प्लस आता था तो क्या करना, ठीक है। तो अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, ये भी वैसा ही है, उसको भी सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन लेट लैप्लास 2t - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2t मतलब a - b होल स्क्वायर है ये, तो ये प्लस था, अब a - b होल स्क्वायर का अपने को फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो a - b होल स्क्वायर का क्या आता है, a² - 2 रह गया 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। प्लस और माइनस में फ़र्क क्या है देख लो, प्लस रहा तो पूरे टर्म प्लस आते हैं, और अगर माइनस रहा तो एक माइनस और एक प्लस आता है, ठीक है। पहला प्लस माइनस आता है, पर इधर कोई टर्म नहीं, इसलिए माइनस नहीं लगा जाता, ठीक है। तो ये माइनस आ गया इधर, तो अपने को इसको सॉल्व करना है, 2t होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, मतलब ये क्या है 2t होल स्क्वायर, तो 2t होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या जाता है 4, और t का स्क्वायर t स्क्वायर, माइनस ये लैप्लास रहेगा लगाने का, माइनस अभी 2ab है, तो सीधा लिख लेता है अपन 2a इंटू b, ठीक है। ये पूरा लिख लिया अपन, ये 2 है, ये a है, ये b है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा बराबर लिखना पड़ेगा अपने को, तो 4t² माइनस 2 टू द 4 इंटू 3 12t प्लस 9, ठीक है। ये कैसे आया पता है ना अपने को, ये 2ab है, तो 2 इंटू ab, तो 3 टू द 6 होता है, 6 टू द 12, तो 12t आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज। अभी इसको अपने को सेपरेट करना है, तो सेपरेट क्यों करते हैं अपन, अपने पास रूल है, क्यों सेपरेट करते हैं अपने को पता है ना, ये सेपरेट होता है क्योंकि अपने पास रूल है, इसका पता है ना आपको। वापस से दिखा देता हूँ मैं, देखो ये प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफर के प्रॉपर्टी नंबर 1 लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें ये वाला फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, और कांस्टेंट अगर हो तो बाहर निकालते, ये वाला सेकंड प्रॉपर्टी है। तो अगर ये वाला पता नहीं था आपको, मतलब आप डायरेक्ट सेकंड वीडियो पे आए हो, ठीक है। तो पहले तो आप फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर सेकंड वीडियो पे डायरेक्ट आ गए तो ये कुछ भी समझेंगे नहीं आपको, ठीक है। तो पहला वाला वीडियो देख लेना, और अपन इसके साथ में अपन पहले के कंटिन्यूएशन में LD के भी क्वेश्चन चालू, मतलब वीडियो चालू है, वो भी देखते रहिए,
या फिर पहले तो वो एल डी के सब खत्म कर लीजिए, उसके बाद में ये वाला लेसन चालू करना, ठीक है। तो इसका अपने को पता है 4 कांस्टेंट निकल जाता और ये लैप्लास टी स्क्वायर को लगेगा। तो अभी एक स्टेप अपन स्किप कर देते, या फिर जाने तो अभी नया नया है तो अपन सब स्टेप्स बराबर करते, क्योंकि बाद में बहुत जंपिंग करना पड़ता है, ठीक है। ये 12 कांस्टेंट है तो लैप्लास टी को लगेगा प्लस, अब इधर कांस्टेंट ही निकलेगा क्योंकि एक ही कांस्टेंट है, तो 9 अगर कांस्टेंट है तो क्या करना पड़ता है, अपॉन में एस लेना पड़ता है बस। तो ये 9 अपॉन एस, ठीक है। कांस्टेंट तो सॉल्व हो गया इधर ही। इसको अभी क्या करेंगे, 4 इंटू ये टी रेस टू एन का फॉर्मूला लगता है, तो टी रेस टू एन अभी सॉल्व किया था अपन ने, 2 फैक्टोरियल अपॉन एस अपॉन 2 + 1, तो 2 + 1 क्या आता है 3 माइनस 12, यहाँ पे क्या आता है टी रेस टू 1 है तो टी 1 फैक्टोरियल इंटू एस एंड 1 + 1 2 प्लस 9 अपॉन एस। तो इसको आप सॉल्व कर सकते, देखो 4 2 जा मतलब 2 का फैक्टोरियल क्या आता है 2 ही आता है, तो 4 2 जा 8 अपॉन एस क्यूब आता है इधर, माइनस 12 इंटू 1 का फैक्टोरियल 1 आता है, तो 12 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एस। तो ये आ गया आपका फैक्टोरियल इसका लैप्लास फाइंड कर दिया अपन ने, ठीक है। 10th क्वेश्चन हो गया। अभी और क्वेश्चंस देखते हैं, अभी 11th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे हैं क्योंकि फिर वो टाइम वेस्ट जाता है अपना लिखने में, उसमें वीडियो और लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसको अभी अब थोड़ा सा हार्ड है, पहला वाला प्लस माइनस पे हो गया, अभी ये साइन टी और कॉस टी पे होल स्क्वायर है, तो अपने को साइन टी प्लस कॉस टी का मतलब वो नहीं देखना है अपने को क्या देखना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये ऐसे याद रखते जाइए, ये फॉर्मूले बहुत काम में आते हैं, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कैसे, पहले तो ये सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेना है, उसके बाद में लेट ये लैप्लास ऑफ साइन टी प्लस कॉस टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इतना लिखने के बाद क्या अपने को ये फॉर्मूला इस पे लगाना है, ठीक है। तो ये लैप्लास तो जैसे कि वैसे रहेगा, ब्रैकेट भी जैसे कि वैसे रहेगा। अब ए स्क्वायर बोलते हैं मतलब साइन का स्क्वायर, तो अपन इसको साइन स्क्वायर टी भी लिख सकते हैं, या फिर पूरे साइन को ब्रैकेट देके उसके ऊपर भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 2 मेथड होते हैं जब भी साइन लगाना, साइन को अगर स्क्वायर लगा रहे हो तो 2 मेथड्स रहते हैं, एक तो साइन 2t ऐसे लगा सकते हैं, या फिर साइन टी होल स्क्वायर होल इसको स्क्वायर। तो ये जब स्क्वायर ये जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये स्क्वायर भी इधर ही आएगा। बट कोई क्या करता है, ये साइन टी स्क्वायर ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि साइन ऐसे नहीं आएगा, ये गलत है पूरा, ठीक है। तो ऐसी गलतियाँ मत करना, एक तो ये ऐसे लगेगा स्क्वायर या फिर ऐसे लगेगा, ठीक है। कोई नमूने रहते हैं ऐसे भी स्क्वायर लगाता है पर वो गलत है, ठीक है। तो ऐसे अभी साइन लगा दिया प्लस ये क्या है 2ab मतलब 2 इंटू साइन टी और कॉस टी, तो इसका क्या आ जाएगा साइन टी इंटू कॉस टी, ये हो गया सेकंड टर्म। अब बी स्क्वायर मतलब साइन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर भी वैसे ही कॉस स्क्वायर टी लिखना है, या तो इसको ब्रैकेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है, ये गलत स्टेप है, क्योंकि साइन टी स्क्वायर बोला तो वो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। अब अपने को सबको डिफरेंट लगाना है, बट सोचो अगर अपन ने सबको अलग अलग लगा भी दिया, अगर लैप्लास अपन ने सबको साइन स्क्वायर टी को ए2 साइन कॉस टी को ऐसे अगर अपन ने लैप्लास सबको डिफरेंटली लगा लिया, बट वैसे डिफरेंट करके अपन करेंगे क्या, ठीक है। सोचो वो, क्योंकि अपने पास साइन स्क्वायर टी का कुछ भी फॉर्मूला ही नहीं है वैसा कुछ, ठीक है। वैसा अपन ने कुछ फॉर्मूला सीखे ही नहीं अभी तक। जैसे कि देखो अपने पास फॉर्मूले कौन से है, पीछे जरा रिवाइज कर लेते अपन। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज, ठीक है, 1 से लेके ये देखो 1 से लेकर 8 तक फॉर्मूलेज है, तो इसमें कहीं तो भी आपको स्क्वायर वाले फॉर्मूले दिखेंगे इसमें नहीं, तो इसको अपन स्क्वायर करके भी ये अगर डिफरेंट कर लिया तो कुछ भी कर नहीं सकते। बट आपको अगर एक फॉर्मूला पता हो, ये देखो कौन सा फॉर्मूला है वो, अगर आपको पता है देखो इधर लिखता हूँ मैं, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आपको सब फॉर्मूलेस पता है तो आप ये बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अपन साइन टी और ये कॉस स्क्वायर टी को अपन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी लिखते हैं 1, दोनों को 1 लिखा, 1 प्लस ये जैसे कि वैसा 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अभी बोलो इसका तो निकल जाएगा, ठीक है, 1 ये कांस्टेंट है, 1 अपॉन ऐसा आ जाएगा कांस्टेंट का। बट अभी बोलो कि 2 इंटू साइन इंटू कॉस टी, तो इसका कुछ हो सकेगा क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि वैसा भी फॉर्मूला अपने पास कोई है ही नहीं, ठीक है। तो अपने को वापस से इस पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक, तो इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा इस पर सोचो, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूले सब आप याद कर लो, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगता है इस पर, ठीक है। अब कैसे लग रहा, ये तो फॉर्मूलाज है, तो अगर फॉर्मूले अपने को पता नहीं तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा। एक दूसरा पेज लेते जाइए, उस पर ये फॉर्मूले जो लिख के देता हूँ मैं, तो उनको दूसरे पेज पे लिखते जाइए, ठीक है। तो इसको अभी ये फॉर्मूले को इस पर डालना है अपने को, तो लैप्लास जैसे कि वैसे रहेगा 1 प्लस इसको इसमें डाला तो क्या आ जाएगा साइन 2t, ये थीटा है मतलब थीटा थोड़ी लिखेंगे अपन, इसमें t है तो t लिखेंगे, ठीक है। तो इसका तो अपने को पता है ये कैसे सॉल्व करना है, तो इसको अभी अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इतना तो आ गया, मतलब इसके बाद में अभी क्या
दोनों को डिफरेंटली लगा देना है लैप्लास, प्लस सेपरेट कर लेना है लैप्लास दोनों को। अब इसका तो अपने को पता है कांस्टेंट है तो 1/s आएगा, प्लस साइन का, साइन ए टी का क्या है अपना पता है अपने को, अगर साइन रहा तो ऊपर टी लेते हैं, मतलब ए लेते हैं, तो ए मतलब क्या रहता है टी के साथ में टर्म, तो टी के साथ में क्या है 2/s², प्लस साइन है मतलब प्लस है, अगर हाइपरबोलिक रहता तो माइनस आता था, तो यहाँ पे प्लस एक स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, हो गया अपना आंसर। ठीक है, इतना अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो आपको देखो अभी ये तो सॉल्व करते आएगा, बट ये यहाँ से यहाँ तक ये दो स्टेप है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूलेस पे डिपेंड है। ठीक है, अगर फॉर्मूलेस पता नहीं हो आपको तो ये भी आपको आ नहीं सकता। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सब फॉर्मूलेस याद चाहिए। ठीक है, तो अभी 12th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो 12th क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, अब 1a-b होल क्यूब का फॉर्मूला आ गया। अब तो बहुत ही गजब हो गया, क्योंकि अगर आपने एंड मैंने डरने का बात नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी मैंने लास्ट वीडियो में, मतलब जो एलडी के क्वेश्चन है उसमें भी ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, a-b होल स्क्वायर का, सॉरी होल क्यूब का। ठीक है, तो जो रेगुलर है स्टूडेंट्स है उनको तो डरने का काम ही नहीं, बट जो नए हैं एंड डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं उनके लिए ये बहुत हार्ड जाएगा, क्योंकि ये a-b होल स्क्वायर होल क्यूब का उनको फॉर्मूला ही नहीं पता ना। तो देखो a-b होल क्यूब का फॉर्मूला अपन तैयार करते हैं। ठीक है, बनाना कैसे ये भी बताया था मैंने। तो पहले तो a को होल क्यूब दे दो। ठीक है, a को होल क्यूब दे दिया, ये प्लस माइनस रहने दो, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देनी। अब दूसरा टर्म कैसे लगाना, ये 3 लिख लेना पहले, तो ये 3 इंटू ए स्क्वायर और दूसरा टर्म साइलेंट, मतलब दूसरा टर्म जैसे कि वैसा। अब थर्ड टर्म क्या रहेगा 3 इंटू ए साइलेंट और बी का स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में बी का क्यूब, तो बी का क्यूब। अब बोलो साइन कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे माइनस है इसलिए प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, यही अगर इधर प्लस रहता तो सब टर्म्स प्लस में आते। ठीक है, तो ये ऐसे याद रख सकते हैं अपन, मैंने पहले भी ये बताया है, बट अगर आप नए हो तो आपके लिए भी ये, आपको छोड़ तो नहीं सकते ना, आप नए इसलिए, बट आपके लिए भी ये लिख के दे दिया। तो इसको अपने को इस फॉर्मूले पे डालना है अभी। तो ए का क्यूब क्या हो गया, मतलब टी का क्यूब, तो टी क्यूब, सॉरी ये लैप्लास रह गया रहना, ये ब्रैकेट लगा देते, और टी का क्यूब, तो टी क्यूब, ये -3, ए मतलब क्या टी है, ए का टी का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, एंड बी क्या लगेगा 1, तो 1 का कुछ भी नहीं करना, 1 इंटू अगर 1 भी लिखा तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब ऐसे ही रख देते। ठीक है, अब प्लस, अब 3 जैसे कि वैसा ए मतलब ए, तो ये ए का है टी है। अब बी का स्क्वायर बोलते हैं, तो बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, तो 3t इंटू 1 3t आएगा, तो 1 लिखने का काम नहीं, माइनस, ये माइनस हो गया, ये बी का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या आएगा 1, तो 1 आ गया। ठीक है, अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये अपना इतना तो आ गया। अब अगर देखो ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो ये कुछ भी नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला हो गया, ये इक्वेशन बना लिया, अब सबको डिफरेंटली लगा देना है। ये कहता है टी क्यूब माइनस लैप्लास ऑफ 3t स्क्वायर, ये ब्रैकेट, प्लस लैप्लास ऑफ 3t और माइनस लैप्लास ऑफ 1। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले, इसके अपने को सॉल्यूशंस पता है, टी क्यूब मतलब t⁻n का फॉर्मूला, तो पहले क्या लगाते हैं n फैक्टोरियल अपॉन s n+1। ठीक है, माइनस, अब 3 कांस्टेंट है। अब देखो ये लैप्लास t⁻2 को जाएगा, मतलब t स्क्वायर को जाएंगे, तो t स्क्वायर मतलब n स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इधर भी, तो इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू नीचे में s का 2+1, तो 2+1 प्लस ये 3 कॉमन निकल जाएगा, और ये लैप्लास किसको लगेगा t को, तो t के साथ क्या है 1, तो 1 का फैक्टोरियल लेना पड़ेगा अपॉन s 1+1 माइनस, अभी 1 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म में पता है अपने को नीचे में s लेना पड़ता, तो 1/s। ठीक है, अब इसका 3 का फैक्टोरियल क्या आता है बच्चे देख लेते हैं, सॉरी, तो 3 का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 आता है। ठीक है, तो ये 6 अपॉन s 3+1 4, मतलब s/4 माइनस ये 2 का फैक्टोरियल पता है अपने को 2 ही आता है, तो 3 2 6 अपॉन s 2+1 मतलब s क्यूब, प्लस 3 1 का फैक्टोरियल 1 है पता है, 3 इंटू 1 1 अपॉन s स्क्वायर 1+1 स्क्वायर माइनस 1/s। हो गया आपने इतना लैप्लास का सॉल्व करके। ठीक है, अब हो गए देखो 12 क्वेश्चन हो गए, तो इस पर आप वापस से प्रैक्टिस करते रहिए, और ये फॉर्मूले जितना याद रहे उतने अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो देखो अभी आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जेंस बताता हूँ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जेंस में पहले तो देखो ये फॉर्मूला आपको याद होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ तो भी फॉर्मूला रहता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको अपन अगर अभी देखो अपने को बाकी का सॉल्व करते आ रहा, मतलब लैप्लास का वो फॉर्मूलेज 8 फॉर्मूलेज याद होता है, बट उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो पहले तो ये कन्वर्जेंस देख लीजिए, तो कन्वर्जन में क्या होगा, ये 1 उस साइड में जाएगा। ठीक है, तो समझो अपने को इसको अकेले पाना है, मतलब ये साइन को उधर लेके जाते हैं, कॉस को इधर लेके आते, तो क्या हो जाएगा, ये साइन
सॉरी यहाँ पे टू साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू ये 1 जैसे कि वैसा, ये माइनस जैसे कि वैसा, ये सॉरी ये माइनस है ना इधर, तो यहाँ पे जाके इधर जाके प्लस होगा, ये प्लस है तो यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो ये कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो ये अपना एक फॉर्मूला हो गया। बट अपने को अगर सिर्फ अपने को अगर साइन देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 2 है तो इधर इंटू में, तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो अपन मल्टीप्लाई में करने से चाहिए इसको हाफ दे देते, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो एक कन्वर्जन हो गया, इसको आप लिख लीजिए, ये फॉर्मूला नंबर 1 है, तो ये अपने को काम में आएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, अपने को लास्ट क्वेश्चन में क्या था इधर, ये देखो आपको साइन स्क्वायर थीटा आ रहा था, बट अब अभी उसको इधर ठीक है, इधर जम गया अपना कार्यक्रम, क्योंकि साइन स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी तो कैंसिल हो गया। बट अगर कैंसिल नहीं हुआ तो क्या करेंगे अपन, ठीक है, तो उसमें अपन रुक जाएंगे ना, तो ये आके भी अपने को फायदा नहीं, ये नीचे का आके भी फायदा नहीं, क्योंकि इधर ही अटक जाएंगे अपन, ठीक है। तो उसके लिए अपने को इस कन्वर्जेंस को सीखना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जेंस को, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, अगर साइन स्क्वायर थीटा आ गया तो उसको क्या लिखना है, हाफ ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो ये 2 थीटा मतलब कहाँ से आया 2 थीटा, ये जो 2 है इसको इधर मल्टीप्लाई थीटा के साथ कर देना, ठीक है, मतलब 1, ये 2 जो है इसको इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो रुको सामने का भी देखो, उससे भी आपको समझ जाएगा। अब देखो इसमें अपने को ये कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला करना, अगर अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या फॉर्मूला डालेंगे अपन, तो ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पे जाके प्लस होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये माइनस ये 1 इधर गया, ये यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। बट अपने को थोड़ा सा उल्टा लिख, बराबर रीअरेंज कर लेते इसको, तो ये वाला पूरा वैसे उल्टा लिख लेता मैं बस इसको, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। इतना तो आ गया। अब अपने को ये 2 नहीं चाहिए ना, अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा की चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा अलग से रहने देते, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में डालते हैं, ठीक है। तो हाफ इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। मतलब समझ जाओ कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा आया तो अपने को क्या डालना है, हाफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब इसको कन्वर्जन में करके नहीं दिखाऊंगा, ये खुद ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्मूला हो गया, सॉरी ये सेकंड वाला है, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। अगर साइन रेस टू 3 आया, सॉरी साइन क्यूब थीटा आया तो उसका फॉर्मूला ये डालना, अगर कॉस क्यूब थीटा आया तो उसका फॉर्मूला ये डालना। तो ये चारों फॉर्मूलेज लिख लो आप, ठीक है। एंड ये कहाँ से आया वो भी लिख लो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कहाँ से आया, ठीक है। तो ये याद में रहता है अपने को, ये भी लिख लो। अब देखो इसको आसान है ये बहुत, इसको 3/4 लिखना और इधर साइन लिखना, ठीक है। और लास्ट में इस साइन को इधर मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी 3 को थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 3 थीटा आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी वैसे ही ये बाकी ये सेम है, बस यहाँ पे देखो साइन में माइनस है और कॉस में प्लस है, ठीक है। इतना ध्यान रखना बस। यहाँ पे भी ऊपर में भी साइन में 1 माइनस कॉस 2 थीटा है और कॉस में क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब कॉस कॉस ही आएगा, बस ये प्लस और माइनस चेंज होगा। यहाँ पे बाकी सेम है, बस ये प्लस माइनस चेंज होगा। तो वो चेंज कैसे होगा, साइन रहा तो माइनस ले लेना, कॉस रहा तो प्लस ले लेना, ठीक है। बाकी का तो टर्म्स आप याद रख लोगे, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं अपन, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अपन। अभी तक 12 क्वेश्चन हो गए, अपन सॉल्व अभी लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अपने को पता है, पहले इसमें क्या लिखना पड़ता है, सॉल्यूशन, उसके बाद में लेट ये लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू, अपने को फॉर्मूला पता है तो अपन फॉर्मूला डायरेक्ट डाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का क्या था, ये हाफ इंटू 1, साइन है मतलब माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए अपने को, अभी अपन ने देखा है क्योंकि कैसे बनाना है, ठीक है। साइन रहा तो माइनस याद रखना, कॉस रहा तो प्लस याद रखना, ठीक है। ये बाकी का याद रखना, तो ये फॉर्मूला है, वैसे तो याद ही रखना पड़ता। तो अभी देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और ये लैप्लास किसको लगेगा, 1 को सेपरेटली लगेगा, पर ये पहले तो अपन इसको 2 थीटा ऐसे लिख लेते हैं, हो गया। अब इसको अपन डिफरेंटली लगाते हैं, लैप्लास ऑफ ये दोनों को जाएगा, ये ब्रैकेट में से पूरा निकल गया है हाफ, ठीक है। तो लैप्लास ऑफ 1 और लैप्लास ऑफ कॉस 2 थीटा, तो ये वापस अपन पहले जो 8 फॉर्मूले सीखे थे उसमें आ गया ये। तो ये हाफ तो जैसे कि वैसे रहेगा, ये कांस्टेंट का अपने को पता है 1 क्या होता है एस, माइनस कॉस का अपने को पता है, कॉस में क्या आता है, ऊपर में साइन सॉरी एस आता है, और नीचे में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब 2, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे टी चाहिए, क्योंकि अपन टी के रेस 2 में सॉल्व कर रहे क्वेश्चन, तो यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे टी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी के साथ में जो टर्म है 2 उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4, यह हो गया अपना सोल्यूशन, ठीक है। इतना सोल्यूशन हो गया।
अब अपने को कैसे क्या, ये तो पता है अपने को, बस साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला पता चाहिए। तो साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला डाल दिया, उसके बाद में ये तो सिंपल ही है, ये तो अपने को करते आता, ये वाले फॉर्मूले अपन ने 8 फॉर्मूले पहले से याद करके रखे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आप सॉल्व करके भी देखिए, बस आप लास्ट में देख लेना कि अपना करेक्ट है या नहीं। तो कॉस स्क्वायर टी को करके देखते हैं अभी। ठीक है, तो पहले क्या आएगा सोल्यूशन, उसके बाद में क्या आएगा लेट ये लैप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला अभी अपन ने देखा कॉस का, तो हाफ ये ब्रैकेट 1 कॉस है तो प्लस आएगा इंटू कॉस 2t, थीटा रहता है पर अपने को यहाँ पे टी के रेस्टो में, क्योंकि इसलिए टी डालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको अभी इसके पहले भी सेम किया था अपन ने, हाफ मतलब कॉमन है वो तो कांस्टेंट है वो तो बाहर निकाल लिया, एंड ये ब्रैकेट लगा के लैप्लास ऑफ 1 प्लस कॉस 2t, ये ब्रैकेट क्लोज, इसको क्या हाफ जैसे के वैसे ब्रैकेट जैसे के वैसा, ये लैप्लास ऑफ 1 प्लस लैप्लास ऑफ कॉस 2t। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा हाफ इंटू इंटू नहीं है ब्रैकेट 1 तो कांस्टेंट है मतलब 1/s प्लस कॉस 2t, तो कॉस में क्या रहता है ऊपर s रहता है, नीचे s स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या जाए 4। ठीक है, इतना समझ गया। इसके बाद में अभी 15th क्वेश्चन देखते हैं। तो 15th में क्या है, क्वेश्चन 15 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 3t। अब देखो 3t आएगा, तो इसका कैसे सॉल्व करना है अपने को, सॉल्यूशन देखेंगे। इसका क्या है लेट ये लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 3t इज इक्वल टू, अभी साइन का मैंने क्या बोला था, साइन का क्या था है अभी देखा था अपन ने, ये लैप्लास जैसे का वैसा, इसको साइन का लिखेंगे अपन हाफ इंटू 1, साइन है मतलब माइनस, एंड साइन का क्या था कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर कॉस 2 थीटा मतलब ये 2 जैसे का वैसा रहेगा, और अपना थीटा मतलब क्या रहता है 3t, तो इंटू 3t आएगा इधर, मतलब 2 को एक ध्यान में रखना, कभी भी ये जो स्क्वायर रहता है ना ये थीटा को मल्टीप्लाई होता है, इसलिए 2 थीटा आता है इधर। देखो ये फॉर्मूला है ना, ये सीखा, ये बताने के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया पहले। ठीक है, तो ये क्या रहता है, ये जो थीटा रहता है ना 2, ये 2 इंटू थीटा रहता है, थीटा की वैल्यू क्या रहती है जो t रहता है, तो इसमें t की इधर t है पूरा, तो पूरा t लेना पड़ेगा, t में ये 3 भी आता है। ठीक है, तो ये 3t पूरा लेना पड़ेगा अपने को, तो थीटा की जगह पे ये 3t पूरा आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हाफ जैसे का वैसा 1 माइनस कॉस 3 2 6t आ जाएगा। ठीक है, कभी भी याद रखना ये जो 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना, तो ये 2 इंटू में है। ठीक है, तो जब भी ऐसे आएगा, अगर t के साथ कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट 2t लिख सकते हैं अपन, मतलब उसके साथ 1 है तो 1 इंटू 2 2 आता है, बट यहाँ पे 3 है ना तो 3 इंटू 2 करना पड़ता है, 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट ये भी आपका क्लियर हो गया। अब ये हाफ तो बाहर निकल जाएगा, ये ब्रैकेट में लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ कॉस 6t। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, तो इसका सोल्यूशन तो अपने को पता है हाफ, ये ब्रैकेट 1 कांस्टेंट का अपने को पता है माइनस, इतने देर से कर रहे हैं अपन, ये माइनस कॉस 6t, तो 6 कॉस में क्या रहता है ऊपर s लेना पड़ता, अपॉन में s स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या जाएगा 36, ये हो गया अपना सॉल्यूशन। ठीक है, देख लीजिए ये s है, फाई नहीं है ये s है, ये फाई और s में बहुत कंफ्यूज होता है, तो फाई और s थोड़ा डिफरेंट लिखते जाइए। ठीक है, क्योंकि नहीं तो मैंने लास्ट वीडियो में देखो फाइव कुछ तो भी 8 इंटू 5 40 ऐसे कुछ तो भी कर दिया था, बट वो s था, तो s और 5 में थोड़ा डिफरेंस से थोड़ा अलग लिखते जाइए। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हो गए। अब आपको मैं थोड़े होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, तो होमवर्क में यहाँ पे लिख लीजिए, तो ये देखो 3 आपको होमवर्क है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना, जब आप ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये आप सॉल्व करके देखिए। अगर सॉल्व नहीं कर रहे होंगे ना तो ये कुछ भी आंसर आपको समझेगा नहीं। ठीक है, बस देखने से नहीं समझेंगे, ये आप सॉल्व करके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका सोल्यूशन बता दूंगा मैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका सोल्यूशन भी देखेंगे एंड सामने क्वेश्चन भी रहेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखना, गलत हुआ तो चलेगा बट इसको सॉल्व करके देखना एक बार। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।